हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ये रात का टाइम है, 9 बज रहा है। पीठा बनाएंगे हम, मम्मी बनाएंगे। जब भी मम्मी आते हैं कुछ कुछ डिश बना के जाते हैं। और सामान बिखरा पड़ा है, सामान पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी हाथ फ्रैक्चर है, मम्मी का भी एज हो चुका है। हम कितना सेटिंग करके रखेंगे? तो ऐसा होता है घर में। जो रियल है वही दिखाना है, फेक में दिखाते नहीं। तो ये पूजा का नारियल था, प्रसाद हमेशा ही खराब हो जाता है। तो चलो पीठा बना लेते हैं सब्जी। फिर छेना भी है जो मैं बनाई थी। तो जितना भी नारियल है फोड़ तोड़ के कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके क्लीन करके उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। उसका स्टफिंग बनाने के लिए हमारे तरफ पूर बोलते हैं उसको। और ये कटिंग कर ली हूँ, इसको क्लीन करके ग्राइंडिंग कर लेना है। इलायची ऐड कर रही हूँ इसमें 8-9 ठो। लौंग भी डालते हैं बट लौंग कहाँ है तो हम नहीं निकाले ना। पानी दिए थे, मम्मी जानते हैं उसका क्वांटिटी। फिर इसमें गुड़ दिए थे, पानी बॉयल्ड होने के बाद गुड़ का पीठा बना रहे हैं। फिर इसमें सूजी धीरे 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 डाल रहे हैं, जितना सोख कर रहा है उसी हिसाब से डाल रहे हैं। मैं कई बार ये ट्राई कर चुकी हूँ, कभी सूजी ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो मम्मी को सब पता है। गुड़ का बना रहे हैं, पहले पानी दिए, फिर इसमें गुड़ दिए, फिर सूजी को ऐसे डाले। और इसका ना बना रहे हैं एक मतलब मोटा टाइप का। और इसको गूंद ऑयल देके गूंदेंगे, ठंडा होने के बाद, गूंदने के बाद। और ये रितु मेरी बहन नारियल ग्राइंडिंग कर रही है उसका स्टफिंग डालने के लिए। हमारे तरफ उड़िया में पूरा बोलते हैं उसको। तो ये बड़ा वाला कढ़ाई में मतलब पीठा जो होता है वो फ्राई करेंगे। तो ये देखो ऐसा हो चुका है। इसको अब निकाल लेंगे एक जगह पे। ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा ऑयल देके आटा जैसे गूंदते हैं ऐसे गूंदना है। और थोड़ा पानी देके मम्मी उसमें गुड़ दे रहे हैं। और इसमें जो नारियल था ग्राइंडिंग किया हुआ उसी को डालेंगे और भून लेंगे 3-4 मिनट तक। ऐसे ही बनाते हैं मम्मी। तो ये कढ़ाई में थोड़ा पानी दिए थे, गुड़ दिए, फिर ये नारियल जो ग्राइंडिंग किया हो वो दे रहे हैं। और इसको बस चला लेंगे 2-3 मिनट, मतलब भून लेंगे सूखा होने तक, उसी का स्टफिंग डालने के लिए। और ये इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको एक जगह पे गूंदेंगे ऑयल देके। तो ये नारियल पूजा का नारियल था तो पैर में लग रहा था, तो मैं सारा क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से, अच्छी नहीं लगती है। और ये देखो सारा निकाल लिए हैं, इसको ठंडा करेंगे और ऑयल हाथों से आटा जैसे गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे। और लोई बनाएंगे, आलू का पराठा जैसे बनाते हैं। लोई बना के स्टफिंग डाल के पीठा मतलब ऑयल गर्म होने के बाद छान लेंगे, सबको पूरी जैसे छानते हैं। तो सब मिलके ये सब बनाने से ना जल्दी काम खत्म होती है। और ये देखो उसमें छेना को मतलब मिक्स कर दिए हैं। और पीछे बिल्ली भी आके बैठ गया है, उसको दूध दे दी हूँ, बिल्ली आके बैठा है। और ये देखो पीठा छान चुके हैं, ऐसे दिख रहा है। गुड़ में बनाए हैं तो ऐसे दिख रही है बट टेस्ट बहुत अच्छी है। ये देखो स्टफिंग भी कितनी मतलब टेस्टी लग रही है। तो गरम गरम में खा लिए तो। और इतना सारा बना लिए हैं, आधा छान रहे हैं और आधा बन चुकी है। लगभग 20-21 तो बनी। तो मेरी बहन आधा लेके गया और मैं, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मम्मी रेडी हो चुके हैं। मम्मी आज घर चले जाएंगे। तो मैं छत आई हूँ, यहाँ थोड़ा वॉकिंग करूँगी। मम्मी जाएंगे तो मेडिटेशन नहीं की, प्राणायाम भी नहीं की, जस्ट 15 मिनट का वॉकिंग करके मैं नीचे चली गई। और मम्मी का घर आया है, ऑनलाइन करना है तो वो चले जाएंगे, नहीं तो रुकते और 7-8 दिन।
तो जाना आना रहेगा, तो बस में वो चले जाएंगे। और ये दोनों को फिर मैं दूध दे दी हूँ, दोनों दूध पीते हैं माँ बेटी। जैसे नीचे आई तो चिल्लाने लगे मियाऊ मियाऊ करके, तो इन दोनों डेली को भी मैं गुरुस दूध माँ दे के दी, बहना जी। माँ बेटी। इसका 2 बच्चा था, दोनों मर गए कि क्या नहीं आए, फाइनली एक ही आता है, तो दोनों को दूध दे दी हूँ 2 जगह पे। और ये दोनों टाइमली पहुंच जाते हैं और म्याऊं 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 करते रहते हैं आगे पीछे। तो दूध दे दी हूँ, बिस्किट देती हूँ, राइस वगैरह भी खाते हैं, जो अवेलेबल होता है वो दे देती हूँ। और लास्ट में खटिया में ये लोग सो भी जाते हैं। और ये देखो यहाँ छुपा है, मेरे हस्बैंड डांटे तो डर के मारे यहाँ छुप गया है बच्चा। फाइनली मम्मी निकल रहे हैं, 8 बज रहा है सुबह का, और उनको 8 बजे बस नहीं मिला, मतलब 8:40 को मिला। स्कूटी में मैं लेके जाती, मायका लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर है, बट इतना दूर अब डर लगता है, 2 बार एक्सीडेंट हो चुकी है मेरी, तो मैं अब मम्मी को बिठा के नहीं जाती, क्योंकि बस में उनके लिए जाना सेफ्टी है। वहाँ मेरी बुआ रहते हैं, तो वहाँ उतर जाएंगे मम्मी, रेस्ट करेंगे, शाम को आएंगे घर, तो बस में ही उनके लिए सेफ्टी जाननी है। तो उसी हिसाब से देखो, स्कूटी में मैं इतना हेल्दी हूँ, फिर मम्मी, और मेरे आजकल ना बैलेंस नहीं हो रहा है। एक एज होने के बाद ऐसा ही होता है ना, एक्सीडेंट वगैरह ऑन माइंड ये सब। तो मैं इमरजेंसी पे ही स्कूटी चलाती हूँ, वरना हस्बैंड मुझे आना जाना करते हैं। तो मम्मी यहाँ बस स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, और मैं पैर छुई, और फाइनली मम्मी चले गए। और 8 बजे वहाँ से 8:40 को बस था उनका। फिर मैं आ चुकी हूँ घर। ये पत्ता गोभी था, इसका सूखा वाला एक भुंजिया शेयर करूँगी आप लोगों को, ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इतना इंग्रेडिएंट्स लगेगा। 3 ठो टमाटो ली हूँ, हरी मिर्च 7-8 ठो ली हूँ, 2 प्याज ली हूँ, पत्ता गोभी ली हूँ, और छोटे छोटे बारीक कटने से और अच्छा होता है। आलू भी ऐड कर सकते हो इसमें, बट मैं इतना कटिंग की हूँ और आलू नहीं डाली हूँ। और ये देखो कटिंग करके रेडी कर ली हूँ। और कटिंग आप अपने हिसाब से जैसे कर भी कट सकते हो, एज यू लाइक। पहले तो ऑयल गर्म होने के बाद राई दे दी, राई और जीरा, फिर इसमें प्याज डाल दी और हरी मिर्च। आप प्याज जैसे भी कटिंग कर सकते हो, हरी मिर्च आपके पसंद है, मैं इस तरह से काट देती हूँ। इसको भून लेना है। फिर ये भूनने के बाद इसमें पत्ता गोभी क्लीन करके डाल दूंगी, और इसमें जाएगा ओनली नमक, और कुछ भी मसाला मैं नहीं डालूंगी। थोड़ी देर के बाद टमाटो इसमें ऐड करूंगी, और हल्दी नहीं डलेगा, मिर्च पाउडर नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा, ओनली टमाटो डलेगा। ये काफ़ी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी पसंद आती है, और मैं कई बार बनाती हूँ। फिर इसमें टमाटो मैं ऐड कर दे रही हूँ, और इसको अच्छे से चला लेना है। और इसको ढकना नहीं है, ढकने से ना मॉइस्चर छोड़ देता है, और अच्छा वो उस अच्छा लगता है, उसका अलग टेस्ट आता है, और खुला खुला फ्राई करने का अलग टेस्ट आता है। तो मैं ढकी नहीं हूँ पूरा। और दाल बना रही हूँ, अरहर का दाल क्लीन कर दी हूँ, 2 हरी मिर्च डाली हूँ, 2 बड़े साइज का प्याज डाली हूँ, थोड़ा अदरक डाली हूँ, टमाटो 1 ठो डाली हूँ, नमक डाली हूँ इसमें, और हल्दी पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग, और इसको 3 सीटी मरवा दूंगी। आप ऐसे कभी दाल बना के देखिए, बहुत टेस्ट लगती है। फिर इसको अब कुछ नहीं करना है, चलाते रहना है बीच बीच में हाई फ्लेम में।
इसको लगभग 15 मिनट तक भूनना है हाई फ्लेम में, करीब रह कर ही, नहीं तो जल जाएगा। ऐसे चलाते रहना है। और बेड चेंज कर दी, बेडशीट मतलब कॉटन का ही यूज करती हूँ, मुझे काफ़ी फ्रेश लगती है सोने में। और ये बेडशीट वगैरह नया वाला जो लाई थी, और ये जो होता है हमारे तरफ कोथली बोलते हैं उसको, उसको छत पे लेके सुखा दूंगी। क्लीन कर दी थी, थोड़ा धूप है तो लेफ्ट हैंड में ही, मैं आजकल लेफ्ट हैंडेड हो गई हूँ, लेफ्ट हैंड में ही क्लीन की। क्यों, राइट हैंड तो गया भाई, एक्सीडेंट होके जा चुका है, तो लेफ्ट हैंडेड हो गई हूँ। तो जितना भी क्लीन की थी सारी सुखा दूंगी। ये कथली बोलते हैं हमारे तरफ, मतलब खुद सिलाते हैं, वजन ज़्यादा होता है, इसको डेली क्लीन नहीं करना होता है, मतलब सूखता भी नहीं है और उठाना भी इम्पॉसिबल है। तो उसको मैं क्लीन कर दी हूँ। और बेडशीट नया वाला जो लाई थी, क्लीन करके रख देने से ना कोई आने से मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बस दे दो ओढ़ने के लिए। और एक नया वाला बिछाई थी, उसी को भी सुखा लूँगी। और नया नया सामान लाओ तो क्लीन कर देना चाहिए, उसका एक अजीब सा मतलब सेंट आता है उसमें से। फिर ये दोनों का नखरा चालू, म्याऊं म्याऊं करने लगे तो फिर इन दोनों को मिल्क दूंगी। दिन में 3 टाइम देती हूँ, मॉर्निंग, फिर 10 बजे के आसपास, और फिर रात को। और बीच में राइस वगैरह दे देती हूँ। और देखो फ्रिज के अंदर घुसने वाला है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो दूध निकाली हूँ, इसमें डायरेक्ट दूध देने से भी नहीं पीते हैं, इन लोगों का बहुत नखरा है, तो थोड़ा पानी मिला के देना पड़ता है। तो ये दोनों को दे दी हूँ, दोनों माँ बेटी पियेंगे। फिर मैं निकल पड़ी हूँ ड्यूटी हस्बैंड के साथ। तो जाऊंगी वहाँ जाके, अलग अलग काम होता है, कभी गांव वगैरह जाना होता है ड्यूटी, कभी चौक पे, कभी अलग अलग, वो नहीं मैं बता सकती, बताने से भी मालूम नहीं होगा आप लोगों को। फिर ड्यूटी जाऊंगी और मैं लगभग 1 बजे रिटर्न की, वहाँ अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके। स्कूटी जॉइंट हो चुका है, फिर भी मैं नहीं चला रही हूँ। और ऑयल मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा है, हस्बैंड छोड़ने जाते हैं फिर लेने आते हैं, फिर छोड़ने जाते हैं फिर लेने आते हैं। जहाँ एक बार अप डाउन्स करना चाहिए, 4 बार 5 बार हो जा रहा है। तो हेल्थ से बड़ा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो चलो निकल पड़े हैं हम। फिर मैं ऑफिस का काम वगैरह करूँगी और 1 बजे रिटर्न आऊँगी। तो ये मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस हस्बैंड के साथ। फिलहाल 1 बज रहा है, हस्बैंड लेने गए थे, आई हूँ। तो आज बनाए थे राइस, अरहर का दाल, हस्बैंड छोक लगा दिए थे और राइस भी बना दिए थे।
और मैं बनाई थी पत्ता गोभी का सूखा भुंजिया, और ये देखो दाल। बस लंच थाली ये है हमारे आज। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है एंड टेस्टी है। तो ये देखो बन के रेडी हो चुकी है, पत्ता गोभी का भुंजिया और राइस। आज यही है हमारी लंच थाली। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। फिर खाना पीना हो चुका है और मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ। मेरी पीरियड्स इन रेगुलर है और हेल्थ वज़न भी ज़्यादा है, तो मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले रही हूँ। तो 2 टैबलेट खाती हूँ खाने के बाद, और सिरप ली मैं। वो कॉमन सिरप है जो एक आता है रेगुलर पीरियड्स के, वही वाला दिए हैं। तो मैनो हेल्प बोल के, तो वो सिरप मैं ले रही हूँ, और इसीलिए भी मेरी वज़न ज़्यादा हो रहा है इरेगुलर पीरियड्स के लिए। फिर पानी पीऊँगी और अभी रेस्ट करना है। ज़्यादा मैं रेस्ट नहीं भी कर पाई, सो रही थी और पानी गिरा तो फिर मैं बेडशीट वगैरह ऊपर लेने गई थी। तो छोटी सी ब्लॉग थी, कैसे लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। रैंक का हाउस है, इसको कितना डेकोरेट करोगे, तो कुछ सामान ऐसे इधर उधर पड़ा है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।